बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर 1 9th क्लास, टॉपिक 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। आइए हम देखते हैं ये क्या है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। अनासर एक से ज़्यादा साख्तों के एतबार से मुख्तलिफ़ हालतों में पाए जा सकते हैं। विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब वो एक ही आंसर जो एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाता है, उन तमाम अनासर्स की फ़िज़िकल और कीमियाई प्रॉपर्टीज़ यानी कि तबई और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इन हालतों को एलोट्रोपिक हालतें कहा जाता है। एंड फिनोमिना इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी, और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी कहा जाता है। आपने यहाँ से यहाँ तक इसको याद करना है। ये इसकी डेफिनेशन है। एलिमेंट यानी ये आपको इस डेफिनेशन में ये समझा रहा है कि एक आंसर एक से ज़्यादा हालतों में पाया जा सकता है। उनमें जो मौजूद एटम्स हैं उनकी बनावट और जुड़ाव के एतबार से। दीज फॉर्म्स, इन फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को एलोट्रोपी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक आंसर है, एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, दो हालतों में ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है, नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन में O के 2 एटम्स हैं और ओजोन में O के 3 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाता है। एक को हम कहेंगे ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और एक को हम कहेंगे ओजोन, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। सिमिलरली आगे एग्जांपल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि कार्बन की यहाँ पर ये आपको 3 मेन एग्जांपल्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बताएगा, और फोर्थ वन भी इसकी फॉर्म है जिसे हम ग्राफीन कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 बता रहे हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है बुनियादी। पहली है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकनिस्टर फुलरीन। डायमंड हैज़ ए जाइंट मैक्रो मालिकुलर स्ट्रक्चर। जो डायमंड होता है उसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है एटम्स के आपस के में मिलने से। वेयरएज ग्रेफाइट हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। जबकि ग्रेफाइट का जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स की शक्ल में होता है, यानी कि सीधे एटम्स एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होते चले जाते हैं, और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट में बनता है। हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। इसमें फिर बाद में वो जो सीधे स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं कार्बन के। बकमिस्टर फ्लोरीन, तीसरी तरफ जो बकमिस्टर फ्लोरीन है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सफ़ियर्स। उसमें जो एटम्स हैं वो सफ़ियर की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 5, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 5 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो पेंटागोन की शक्ल बनाए हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स जो ऊपर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो जो फ्लोरीन है उसमें कार्बन के एटम्स पेंटागोन स्ट्रक्चर की हालत में और हेक्सागोन स्ट्रक्चर की हालत में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और एक मैक्रो मालिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। पेंटागोन 5 कोनों वाली, हेक्सागोन 6 कोनों वाली। फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स। फ्लोरीन्स जो हैं वो ज़्यादा दबाव और दर्जा हरारत बर्दाश्त करते हैं, उसमें वहाँ स्टेबल रहते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट एक टाइप ऑफ बॉन्ड होती है
जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ है। तो चूँकि इनकी बॉन्ड की जो टाइप है वो कोवलेंट है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कंपाउंड्स हल नहीं होते, ये एलिमेंट्स हल नहीं होते। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज्ड। चूँकि इसमें कोवलेंट स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, आयनिक नहीं है, इस वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज नहीं हो पाएंगे। हैज़ नो बाउंड्रीज एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक बॉन्ड आपस में तश्कील देगा, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दे हैव ए केज लाइक स्ट्रक्चर, ये एक जंगले नुमा साख्त बनाती है। फ्लोरीन कार्बन 60 हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो पिघलने का नुक्ता है वो बहुत कम होता है। इट इज़ सॉफ्ट, ये बहुत नरम होता है। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली इसमें से नहीं गुजर सकती। एलिमेंट सल्फ़र, अब हम सल्फ़र के एलोट्रोप्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट सल्फ़र आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फ़र जो है 2 एलोट्रोपिक कलमी हालतों में पाया जाता है, डैट इज़ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। पहली का नेम है रोम्बिक एंड दूसरी का नेम है मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर, जो पहले वाली है यानी कि रोम्बिक जो है, इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर। पहली वाली हालत जो है वो दूसरे वाली हालत से सल्फ़र की वो ज़्यादा मजबूत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।